नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों जो विज़न आप सबको पहले भारत में केवल नेक्स्ट 5 ईयर के इलेक्शंस तक का देखने को मिलता था, तो उसमें अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। अब आप कह सकते हैं कि सच में भारत ने एक ट्रूली सुपर पावर बनने के लिए एक लॉन्ग टर्म की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को कैरी करना शुरू कर दिया है, जिसमें अगर आप शॉर्ट टर्म को देखते हैं तो 2024 से लेकर के 2025 तक के समय में भारत ने टारगेट रखा है कि हम हर साल लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर के जो हथियार हैं, यानी कि 35,000 करोड़ के जो हथियार हैं, उनको हर साल एक्सपोर्ट करेंगे और इस टाइम पीरियड में हम लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है उसे भी खड़ा कर देंगे। इसी के साथ 2030 तक हमने लगभग 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के जो टोटल एक्सपोर्ट है उनको भी करने का टारगेट रखा है और जीडीपी के मामले में जर्मनी और साथ में जापान को भी पछाड़ने का यहाँ पर प्लान है। और आने वाले अगर आप 25 साल की बात करते हैं तो इसमें हमने अपने देश को एक विकसित कंट्री बनाने का भी प्लान किया है और 2070 तक एक नेट ज़ीरो कार्बन वाला देश बनने का हमने एक बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा है। तो इसी में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो इन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर ये बताया है कि आने वाले 25 साल के अंदर यानी कि 2047 तक भारत हर साल लगभग 35 बिलियन यानी कि 2.25 लाख करोड़ के जो हथियार है तो उनको बेचेगा और साथ में यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर हमारी इकोनॉमी में पंप इन होंगे। तो ये सुन करके आप में से बहुत से लोगों के मन में आएगा कि ये केवल कहने की बातें हैं, भारत इतना बड़ा जो टारगेट है उसे कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसमें आप सब लोगों को एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप केवल तेजस को देखिए। तेजस को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जो तेजस पहले ढंग से भारतीय वायुसेना में अपनी जगह को नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज की तारीख में उसी तेजस को देखिए। सबसे पहले तो 83 जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है उनको भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर कर दिया है। उनकी जो डिलीवरी है वो 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके बाद में ऑफिशियली दुनिया के 6 ऐसे देश हैं जो कि इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े कंट्री हैं वे भी यहाँ पर शामिल है। साथ ही साथ तेजस के ही ऊपर हम कई नए वेरिएंट्स को भी तैयार कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपनी भारतीय वायुसेना के साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी कर सकते होंगे। और इसी में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है तो पिछले ही कुछ सालों में उसमें 6 गुना से ज़्यादा का जो जंप है वो भी देखने को मिला है, जिसके माध्यम से आज की तारीख में भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट हैं डिफेंस के वे लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर चुके हैं। और इसके बाद में हम टॉप 25 की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स को बेचते हैं। और इस लिस्ट में हमारी जो रैंक है वो 23rd है। और आने वाले सालों में अगले ही फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि हम टॉप 20 में भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अब भी आपके मन में डाउट है कि चलिए इतने हथियारों को हम बेच तो देंगे, लेकिन इतने सारे हथियारों को बनाएगा कौन, तो देखिए दोस्तों 2025 तक भारत ने हर साल से लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी करने का टारगेट रखा है, जिसके माध्यम से भारत अब बड़ी तेजी से अपनी मिसाइलों को और साथ में अपने हेलीकॉप्टर के साथ में हमारे जो फाइटर जेट है उनको लगातार जो दूसरे कंट्रीज़ है उनको भी ऑफर कर रहा है। तो अगर आप भविष्य में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखते हैं तो आप सब में एक मेजर रोल यहाँ पर तेजस और HAL के जो हेलीकॉप्टर है उनका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।